धन्यवाद। आए आप तो छठा तो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। आज मैं सेवकाई जो है, आज थोड़ा हम वचन से देखते हुए हम कुछ प्रार्थना की सेवकाई में आ जाएंगे। हालेलुया। आइए बाइबल में से वचन फिलिपियों 4 अध्याय 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आपको एक चीज बताता, इफिसियों के अंदर आपने एक चीज पढ़ा था बाइबल में से पिछले समय में, जिसे मैंने आपको एक चीज बोला था, परमेश्वर हर समय में ऐसा प्रबंध करे कि हम सब मसीह में एकत्र हो। क्या हो? इकट्ठे हो। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। हमें सब मसीह की इच्छा एक ही होती है कि हम मसीह में इकट्ठे हो। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह हमारे इस वक्त हमारा मन में, हमारे आंखों में जो चश्मा शैतान ने लगाया है, जो चश्मा हमारे परिस्थितियों ने लगाया है, उसको हम कैसे देखते हैं? हालेलुया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो बातें हमें बताई जाती है, हम ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं। हालेलुया। एक बाइबल बताती है परमेश्वर जो हमारे कार्य करता है वो हमारे चित्त में भी नहीं समाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो हमारे विचारों में भी नहीं है, हालेलुया, जो हमारे चित्त में नहीं है, वही काम परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस दिन के वक्त में आपका चश्मा उतरना चाहिए। और एक चश्मा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? क्रॉस। क्रॉस की नजर से मैं देखूंगा तो मेरा नजरिया बदल जाएगा। बाइबल बताते हैं क्रॉस मूर्खता है संसार के लोगों के लिए, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार का कारण है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कितने लोग सेल्फी लेते हैं? बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, है ना? सेल्फी लेने वाले बहुत, मुझे सीखने में टाइम लग गया, आज भी नहीं है। केवल सेल्फी लिया तो पता ही नहीं, मैं ही गायब हो गई, बाजू वाले सब। हालेलुया। प्रभु की दास भी बात कर रहा था। मैं जब सुबह, मेरी एक आदत है, सुबह उठ के मैं संडे जब भी जाता हूँ एक सर्विस अटेंड करूंगा और एक जगह जरूर मुझे प्रभु के दासों के लिए कुछ विचार आता है। सेल्फी, आज कई लोग हैं जब चर्च आते हैं, मैं मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और। बोलिए खुद को देखते हैं, बोलिए यही है ना सेल्फी, खुद को देखते हैं, खुद को देखते हैं। और अगर हम खुद को देखें तो यहां ना बैठने का अधिकार हमारा, ना प्रचार करने का अधिकार, ना आराधना करने का अधिकार, ना वचन पढ़ने का अधिकार, ना प्रभु की संगति में आने का। लेकिन उस कैमरे को उसके तरफ उठाओ तो तुम्हारा सब अधिकार। ये ध्यान रखो, हमें जो संसार चश्मा पहनाता है हम वही पहनकर देख सकते हैं, लेकिन जब हम वचन को देखकर संसार को देखते हैं तो हमारा नजरिया बदलना चाहिए। क्योंकि हमारा नजरिया नहीं बदलेगा तो हमारे अंदर विचारों की प्रगति बढ़ती जाए। जब हम प्रेयर में आते हैं, जब हम प्रेयर में बैठते हैं, आपके अंदर दोष की भावनाएं
निरंतर तूफानों की तरह जैसे आता रहता है नहीं? Praise God. कई लोग कहते हैं मैं इस योग्य नहीं कि यहां आ सकूं, लेकिन मैं कहता हूं आप ही डिसाइड मत करो कि आप इस योग्य नहीं। हालेलुया। एक पास्टर होने के नाते मैं आपको मना कर सकता हो सकता है, लेकिन जब तक परमेश्वर का न करे उसके पास हालेलुया। कई लोग ये सेल्फी इशू के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते। कई लोग सेल्फी इशू के कारण चर्च भी आना बंद कर देते। हालेलुया। कई लोगों तो लोग ही ऐसा चश्मा पहना देते हैं कि वो आना ही बंद कर देते। एक साउथ का एक घटना बताता हूं। एक पति चर्च ही नहीं जा रहा था, तो एक दिन से आके ब्रदर ने पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला मेरी पत्नी ने इतना बदनाम कर दिया मुझे, मैं चर्च आता ही नहीं। और जब भी जा प्रार्थना करते हैं किशोरी लाल को इतना बदनाम कर दिया, हर वो चर्च भी आता है तो भी किशोरी लाल को ऐसे देखते हैं, बहुत परेशान। हालांकि इसका नाम किशोरी लाल कुछ और था। आपको एग्जाम्पल बता, किशोरी लाल इतना परेशान हो गया, चर्च आए, सब बदनाम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, संसार आपको अलग प्रकार का चश्मा पहनाता है, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह, अभी हमने एक वचन पढ़ा, हमारा मन हार जाएगा, हमारा शरीर भी हार जाता है। प्रेज़ हालेलुया। मेरा घुटना कभी अगर काला फेस रहता है, कहता अब से छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन मेरा पिता कहता है अरे मैं हूं यार, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्याग दूंगा। हालेलुया। मेरे पास कुछ और प्लान, रुक जा। प्रेज़, ये नहीं होता कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और प्लान रखा है, ये तेरे समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। होता ना छोटा दिमाग, तो तेरा ये दिमाग अभी बहुत छोटा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दास दासियों, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अपने को देखते हैं तो कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब हम प्रभु को देखते हैं तो सब कुछ देख पाएंगे। जब हम बाहर रहते हैं, संसार की उपस्थिति हमें घेरती है, पता? अभी आप जब आए थे इधर, मंडे टू सैटरडे क्या क्या बोझ आपके अंदर था, वो लेकर आप यहाँ आते। लेकिन जब आराधना होता है, प्रभु की उपस्थिति मूव होती है, हमारे अंदर उतरती है, हमें पवित्र करती है। क्या करती है? पवित्र करती है। हमारे अंदर से एक एक बोझ निकालती है। हालेलुया। प्रेज़। इसीलिए संडे आते हो तो आप यहोवा निसी क्लिनिक में आ जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक बीमारी होती है जो नासूर नहीं होती, लेकिन कुछ बीमारियां नासूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में बताया, हमारे देह, हमारा प्राण, हमारी आत्मा चंगाई पाना जरूरी है, क्योंकि आत्मा ऊपर से संपर्क करती है, प्राण अंदर से संपर्क करती है, और शरीर बाहर से संपर्क करती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कई लोग अगर मेंटली हील नहीं हुए तो आज हील हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हील नहीं हुए आज हील हो जाएंगे, फिजिकल हील नहीं हुए आज हील हो जाएंगे। ये सेल्फी प्रोसेस से बाहर आई है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपने सेल्फ को प्रभु के आगे रखा, अपने आप को प्रभु के आगे रख दो और प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हारे आंखों को साफ करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने मिट्टी उस अंधे के आंखों में रखा, थूक मल के रखा, यानी अपने लहू से उसने उस मिट्टी को उसके आंखों में रखा। मिट्टी सृष्टि है, थूक यानी यीशु मसीह का थूक, यानी थूक लहू से संपर्क रखता है, और बाइबल बताती जाके पानी से धो लिया तो तू साफ देख पाएगा। यानी प्रभु का आत्मा जो जल के समान है तुम्हारी आंखों को साफ करते, लहू शुद्ध करता है, आत्मा तुम्हें छुड़ाता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वचन तुम्हें तैयार करता है छुटकारे के लिए। वचन क्या करता है? तैयार करता है।
आराधना में तैयार करती है। ऐसे क्या करता? आराधना तैयार करता है और वचन ऐसे। हालेलुया। लेकिन सही भूमि में गिरने से इसमें जो रिसीव करेगा, हालेलुया हालेलुया, सुन रहे आप? रिसीव करेगा, हालेलुया। एटीएम में जाके खड़े होकर पैसा निकाल तो वो मुंह खोल के नहीं देगा जब तक उसमें कार्ड नहीं डालोगे, पासवर्ड नहीं डालोगे, तब तक कैश नहीं होगा। आज कैश डालोगे ऐसे। हालेलुया हालेलुया। आज हम एक 3 डिफरेंट तरीके से प्रार्थना करेंगे। जो लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर, उनके लिए आप अलग प्रार्थना करें। जो फिजिकल वॉरफेयर में है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जो और कुछ विषयों में वॉरफेयर में परेशान, अब उनके लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, प्रेज लॉर्ड। ये सेल्फिशनेस से बाहर आइए। अब अभी तक सेल्फी था, अब आते हैं प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अभी तक क्यों लिया? अब वो व्यक्ति अब बात कर रहा है, मैंने फोटो लिया मालूम, अब वो व्यक्ति अंदर का बात कर रहा है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। बात कर, क्या आपको पता है दाऊद हो, एलिया हो, कोई भी, कई लोग, ये लोग बहुत ही दुख होकर अपने आप से बात किए। दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य है। एलिया मैंने बताया आपको डिप्रेस होकर कह रहा था कि मुझे मौत दे दो, है ना? सुन रहे आप? प्रेज हालेलुया। मेरे भाई और बहन, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, दिल का हाल हल्का होना जरूरी है। बोझ हल्का होना जरूरी है। अगर आप किसी से नफरत करते हो या प्यार करते हो, अपना बोझ हल्का कर लो, बोलकर खत्म कर लो। हालेलुया। अब पता है, मैं अपने पिता से लड़ता था और मेरे घर पे टीवी के रिमोट टूटते थे या मैं दीवार पे मारता था। मेरी एक आदत, हाँ, दीवार बहुत तेज मारता था वो एक समय में, अभी नहीं। क्यों मारता था? बाप को नहीं मार सकते, बाप को नहीं मार सकते, गुस्सा कहीं तो रिलीज हो। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, गुस्सा रिलीज करने के लिए कमजोर व्यक्ति को ढूंढते हैं। और ज्यादा किसको ढूंढते हैं पता? पत्नी को। हाँ, कई लोग बाहर सारा, बाहर नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, अंदर आके लड़ेगा। बाहर नहीं लड़ेगा, बाहर पता, बाहर लड़ना पड़ेगा, एक रख के नहीं। कमजोर व्यक्ति को ढूंढ कर उस पे सारा गुस्सा होता है। आपको पता है, मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना था, वो यूके में रहता है, उसने एक बुक लिखी थी। उसमें उसने कहा था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था बाहर, पर मैं बहुत कमजोर था, लड़ता नहीं। तो उसने एक नौकर रखी थी, उस नौकर को पैसा देता था पीटने के। सच, वो पर आवर का $1 मिलियन चार्ज करता, डॉलर चार्ज करता, डॉलर 1 आवर का इतना पैसा डॉलर चार्ज करता। सुन रहे आप? हालेलुया। लेकिन जब उसने एक बात बोला, उसने मैं इतना क्रोधित क्यों? मैंने इसमें काम क्यों नहीं किया? हालेलुया। मैंने अपने अंदर काम नहीं किया, मैंने सारे संसार में काम करने की तरीके ढूंढ रहा हूं, अपने गुस्से को निकालने का तरीका ढूंढ रहा हूं। मैं अपने आप को बदलने के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। आपकी समस्या सेल्फिशनेस है, तो आपको जांचने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं, कभी कभार प्रीचिंग में मत करो। कभी कभार आप कुछ लायक नहीं होते हो, बैठो और सिर्फ उसे सुनने की कोशिश करो। और सबसे पहले उसे सुनने से पहले अपने सेल्फ को गिरा। किसके आगे? एक बात है कि इसने मेरे किसको क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मेरे ईगो अटकी है ना, ईगो अटकी है ना।
एक बार एक पास्टर बोले थे, लड़ाई छोड़ा, 2 पास्टर भिड़ गए थे आपस में। पास्टर को बहुत कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, बहुत देर में बोला ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आज ईगो हट गया, इसको ईगो हट नहीं करने का, और वो भी ऐसे करने का है ना, पास्टर मराठी ईगो हट नहीं करने का है ना, वो साउथ इंडियन था, मैं बोलेगा नहीं, ये बहुत बोली है, चल हालेलुया, सुन रहे हैं? उसने अपना ईगो कितना गिरा लिया तुम्हारे लिए, सोचा क्या? सोचा है? जीसस सन ऑफ गॉड, हालेलुया, थैंक यू फॉर सारे सृष्टि को रचने वाला, प्रेज आदम की वाटिका में भी था, हालेलुया, जिसने शब्दों में वो के रचा, आदम की वाटिका के फल पौधे एक एक वचन शब्द के रूप में जब निकला और वो शब्द आत्मा के रूप में कार्य करने लगा, वो आत्मा रूप लेकर इस संसार में आया, आपके लिए इतना हट हुआ, इतना अपने ईगो को नीचे गिराया ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसने अपने आप को चढ़ा दिया और प्रभु के सम्मुख दे दिया। हालेलुया। यही वजह है मेरे प्रभु के दास मेरे अंदर प्रभु हम्बलनेस धीरे धीरे लेकर आया। हालेलुया। नहीं तो आज से कई साल पहले आप मुझे मिलते हैं, तब मुझे झुका के दिखा दे, तब मानता आपको। पहली बात आप आते हैं मेरे पास, हालेलुया, हालेलुया। कि मुंह इतना खतरनाक था, आदमी बात करने के लिए डरता था, हंसी निकलती नहीं थी, ऐसी रहता था। स्कूल में भी डरते थे लड़कियां बात करने, तो लगता है कोई अलग प्राणी, और आप बात नहीं कर रहे, क्या बात है, कैसा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बताया और चलाया। कई जगह में कुछ बोल नहीं पड़ता, प्रभु ने कहा नहीं बेटा चुप हो जा, लड़ाई मेरी है, मैं देख लूंगा। हालेलुया। तू बस बैठा है, मुझे ढूंढता है। हालेलुया। सेल्फिशनेस सब हटा दे, पैसे मैं काम करूंगा। चिंता क्यों? क्योंकि ये मेरा है। समस्या क्यों? क्योंकि ये मेरा है। प्रेज़ हालेलुया। पद मिलने की चिंता क्यों? क्योंकि पद मेरा है। प्रेज़ है ना? पद किसका है? मेरा। घर की चिंता क्यों? क्योंकि घर मेरा है। प्रेज़ पैसे की चिंता क्यों? पैसा मेरा है। प्रेज़ जब उस पर कोई हाथ लगाए तो डर लगता है। प्रेज़ हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रेज़ सुन रहे हैं? हालेलुया। आप देखना जब लड़का लड़की प्यार करते हैं, उनको अगर कोई लड़के के साथ वो ज्यादा बात कर रही है तो उसको जल, या लड़का किसी लड़की से ज्यादा बात कर रहा है तो लड़की को जल रही है। क्यों? मेरा है। यही ना समझे? यही ये मेरा है, इसीलिए तो परेशानी है ना। आप बोलो एक प्रभु का है। प्रेज़ हालेलुया। आप बोलो प्रभु का है। अगर प्रभु का होगा, प्रभु लाफा वाफा दे के लाइट पे ले आएगा। हालेलुया। प्रेज़ अगर प्रभु का है तो चिंता छोड़ दोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु का है तो आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। प्रेज़ प्रभु का है तो आप बदल जाओगे। अपने बाजू वाले से बोले तुम प्रभु का है। प्रेज़ हालेलुया। किसका है? हालेलुया। प्रेज़ आप किसके हैं? प्रेज़ अब आपका दिमाग बोलेगा अरे वॉर हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी, कहां जाएगा, क्या करेगा, अब किराए देने में प्रॉब्लम नहीं है, वो आ रहा ना दिमाग में। आप बोलो सब प्रभु के। प्रेज़ प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग निकाले। अपना सेल्फी और सेल्फिशनेस दोनों को प्रभु को दे दो। प्रभु का वचन बताता है कि वो हमारे लिए दीन और नम्र
आज आपको दी नंबर बनने की इच्छा। आपको शैतान ने जो चश्मे पहनाए रखे सेल्फिशनेस के या सेल्फी के, उसे उतार फेंको। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ प्राउड किधर है? सुंदर है, खूबसूरती। मैंने कई मसीह बहनों को देखा, दूर मत चले, मसीह बहन भाई को देखा, हाँ, अच्छा आराधना करते, अच्छा प्रार्थना करते, लेकिन प्राउड है। कई लोगों को बोल दो ना एंटी, मैं एक बार यूं देखता, मेरे साथ बस नहीं, मेरे को कोई अंकल भी बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो कभी ऐतराज नहीं किया, मेरे बच्चे अंकल बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। एक मैं आंटी बोल, एक बार दुकान में एक लड़की बैठी थी, कुछ लेने के लिए गया, मेरे को फॉल वॉल ओढ़ के रखा, अच्छी है, मैंने आंटी बोल दिया, अरे नहीं इसको आंटी बोला, चेंज लेना है, रिश्तेदारी को नहीं करना है। क्यों बुरा लगा? क्यों? क्यों? एक फेमस डायलॉग, कुछ भी हट कर, ईगो हट मत। हालेलुया। आज बच्चों भी ईगो कर रहे हैं आजकल। हाँ, मैंने कहा प्रेयर करो, अगर झुकेगा, मैंने कहा मसीह बच्चे कर रही है। मेरे साहब कहते ना प्रेयर में आए ना, उस बच्चे को बोला इधर आओ, जय मसीह की करने के लिए बुला रहा, वो बोला झुकेगा नहीं। मैंने ध्यान रहे, तुम कहीं झुको ना झुको, जब ये काम होगा तब पूछना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, अभी एक अद्भुत उपस्थिति कार्य कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति प्रभु को ढूंढेगा, हर व्यक्ति प्रभु को ढूंढेगा। गांव शहर के कोने कोने से व्यक्ति ढूंढ कर आएगा। तुम विरोध करना हो तो करते रहो, जो करना हो करते रहो, लेकिन ध्यान रखना आसमान झुक जाएगा यीशु मसीह का नाम जब आएगा। ये बाइबल बताती है, यीशु मसीह का वचन बताता है, इन द नेम ऑफ जीसस, इस ग्लोरी से मत हटना, इस प्रेजेंस से मत हटना। ये प्रेजेंस जो आज संडे आप फायर लेकर जाओगे, जो उपस्थिति लेकर आओगे, इससे हटना मत। हालेलुया। शैतान को पानी मत डालने दो। हालेलुया। ये चश्मा उतार दो। हालेलुया। यीशु के नाम से ये घमंड का चश्मा उतार दो। हालेलुया। ये शक्तिशाली से चश्मा उतार दो। हालेलुया। ये तमाम रुकावटें हटा दो इन द नेम ऑफ जीसस। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बोल गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथ इधर हाथ रखो और बोल यीशु के नाम से हर रुकावट का डांट दूर हो जा। दूर हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं 3 बजे से मूर्खता में फंसा हूं, लेकिन मैं यीशु की वजह से बचूंगा। यीशु मसीह दया कर, प्रार्थना करिए अपने लिए, प्रेयर करिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे दीन बना, नम्र बना परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मुझे आत्मा दे, मुझे छुटकारा चाहिए। आज छुटकारा मांग, डेलिवरेंस मांगिए अपने लिए, डेलिवरेंस right now, अपने लिए डेलिवरेंस मांगिए in the name of Jesus। लीपा बाबा बाबा डेलिवरेंस right now in the name of Jesus। डेलिवरेंस यीशु मसीह में छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह में छुटकारा चाहिए, डेलिवरेंस चाहिए पिता परमेश्वर। ये जीवन आपका पिता परमेश्वर, ये आपने दिया पिता परमेश्वर, आपने दिया पिता परमेश्वर, ये आपका पिता परमेश्वर, मेरा हृदय आपका पिता, मेरा जीवन आपका प्रभु, मेरा परिवार आपका पिता, मेरा आत्मा आपका प्रभु जी। इसे कोई छू सकता प्रभु जी, कोई छू सकता पिता परमेश्वर। दया कर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। थैंक यू जी। मैं ये बहुत कर लिया, अब यीशु करना चाहता हूँ, यीशु कहना चाहता हूँ।
यीशु बोलना चाहिए, यीशु सुनना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए जब आप बोलोगे ये यीशु का है, मैं चिंता करूंगा, ये यीशु का है, मैं यीशु का छुटकारा चाहिए, बोले हाथ छुटकारा चाहिए, आज मुझे छुटकारा चाहिए पिता। मेरे देह को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को छुटकारा चाहिए, मेरे आंखों को छुटकारा चाहिए, मेरे दिमाग को छुटकारा चाहिए, मेरे दिल को छुटकारा चाहिए, मेरे शरीर को छुटकारा चाहिए, मेरे अंदर छुटकारा चाहिए। अंदर छुटकारा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम अंदर से छुटकारा नहीं पाए। बाहर हम गाते हैं छुटकारा, बाहर कहते हैं छुटकारा, लेकिन दिमाग नहीं छुटकारा पाया, मेंटल स्टेबनेस नहीं गया अभी भी, डीट आत्मा नहीं गया मेरे अंदर से, डीटपन मेरे अंदर से नहीं गया, घमंड मेरे अंदर से नहीं गया। हालेलुया। कभी कभार कोई कुछ बोलता ना एकदम से, हालेलुया, अचानक से आप उसकी बातों में आ जाते हैं, भूल जाते कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या किया। हालेलुया। 2 सेकंड लगता है, संसारिक व्यक्ति कुछ भी बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है ये जान लो भैया। आज सबको प्रभु अपने स्पिरिचुअल वॉरनेस में विक्ट्री देने जा रहे हैं। आत्मिक रूप से जो युद्ध चल रहा है उस पर प्रभु विजय देने जा रहे हैं। मेरे भाई और मैंने सच कह रहा हूं, मैंने चैप्टर कुछ और खुलवाया था, एक परमेश्वर आप मुझे किसी और लेके जाना चाहता हूं। मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, मैं एक बार फिर से इसी तरह आंख बंद करके अपने आप को तैयार करते रहिए। बाइबल बताती है किसी बात की चिंता मत करो, पर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु ने सुरक्षित रखेगा। ध्यान से सुनेगा। एक बार प्रभु ने ये नहीं कहा कि तेरी प्रार्थना जैसी तू बोलेगा सुन लेगा। प्रभु कह रहे जैसे तुम प्रार्थना प्रभु के सम्मुख रखते हो तो क्या होता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। क्योंकि जब प्रेयर नहीं सुनी जाती तो माइंड करप्ट होने लगता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती माइंड करप्ट होने लगता है। जब हमारी बातें पूरी नहीं होने होती, माइंड हमारे सोच को करप्ट करने के लिए शत्रु कई शब्दों को, कई लोगों को, कई योजनाओं को, युक्तियों को भेजता है ताकि हमारा माइंड करप्टेड हो जाए और हम प्रभु की शांति और उन विचारों को जो मसीह ने हमें दिया है असुरक्षा में ना जाए। इसीलिए प्रभु कहता है यीशु में सुरक्षित रखेगा, वो शांति देगा और जो तुम्हारी समझ से परे वो शांति देगा और तुम्हारे हृदय के विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। इसलिए भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहाने हैं और जो जो बातें मनभावने हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं इस वक्त आप सब डिलीवरेंस के लिए प्रेयर में रहिए। आप सब प्रेयर में रहिए। रिबा बाबा पूरा बशंत रगना बाबा Thank you, Jesus. Thank you. आज प्रेयर का सेवकाई ले जाएंगे। आप रूए Yeshua, 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 रूहे पाक खुदा, रूहे पाक में आ
यीशुआ रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 मन को मेरे तू बदल दे आत्मा में मेरे नया काम कर दे मन को मेरे तू बदल दे आत्मा मेरे यस 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 नया काम कर दे ओ मेरे तू बदल दे आत्मा मेरे नया काम कर दे रूहे पाक रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 रूहे पाक खुदा रूहे पाक मेरा यीशुआ 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 आइए सब खड़े हो जाए आज मैं अनुभव कर रहा हूँ इस सर्विस ऑफ डिलीवरेंस सर्विस ऑफ हालेलुया। मैंने आपसे एक बात बोला था तीसरे द्वार के खुलने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को वचन से आत्मा से भरना चाहता हालेलुया। तीसरा प्रकार का वो बातें जो शुरू होने जा रही है संसार के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कोरोना महामारी एक नए युग की शुरुआत को लेकर खत्म करके नए युग की शुरुआत लेकर और आज दो प्रकार का द्वार हम देख चुके हैं लेकिन आज एक तीसरे प्रकार का द्वार जिसके बारे में हम चर्चा बहुत सुनते हैं लेकिन अब उसके प्रभाव को हम देखने जा रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का सामर्थ्य हर दुष्ट के प्रभाव को प्रभाव रहित कर देगा। ये वक्त है मैं चाहूंगा हमारे जितने बहनों के नाम लिए मैंने वो तीनों बहन मिलकर यहाँ कलीसिया में जितने बहन भाई हैं सबके लिए प्रेयर करें। बहन अंजुप्रीति और दिव्या बहन आपको प्रभु का आत्मा में अभिषेक पा चुके हो। आप तीनों ने एक दूसरे के लिए प्रेयर कर लिया।
अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। यहाँ पर परमेश्वर आपको खुले रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, 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 यीशुआ। Thank you, Father. तेरा कलाम समा जा फितरत में, तेरी इच्छा में बदल जा। सहन में तेरे कलाम समा जा, फितरत मेरी तेरी इच्छा हो जा। सहन में तेरा कलाम समा जा, फितरत मेरी तेरी इच्छा हो जा। सहन में तेरा कलाम समा जा, फितरत मेरी तेरी इच्छा हो जा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। घरों में बोलिए यीशुआ, 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 यीशुआ। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। रूहे पाक खुदा, रूहे पाक मेरा यीशुआ, 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 बात करिए, अपने कर्जों से बात करिए यीशु के नाम में, अपने बेरोजगारी से बात करिए यीशु के नाम में, अपने डर से बात करिए यीशु के नाम में, अपने स्वास्थ्य से बात करिए यीशु के नाम में, आपकी बुरी आदतों से बात करिए यीशु के नाम में, आपके पाप की आदतों से बात करिए, बुरे ऐबों से बात करिए, व्यभिचार से बात करिए यीशु के नाम में। हर एक बुरी आदतें, धूम्रपान की आदतें दूर हो जाए यीशु के नाम में। आज कर्जों का बंधन टूटे प्रभु। आज वो मछली बेच जो तूने बेचा था मंदिर का कर चुकाने के लिए, प्रभु यीशु ऐसा मछली तैयार कर रहा है कई बहन भाइयों के लिए जो कि कर्ज को दूर करेगा। पुकारिए यीशु के नाम में,
हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त ये पूरा कमरा प्रेयर से भरा है। आपके विचार इधर तो घूमने नहीं चाहिए, इधर तो देखना नहीं, आप खुद सिर्फ प्रेयर करते हो। प्रेयर प्रार्थना करिए। सिर्फ आप अगर प्रार्थना करना नहीं भी जानते, सिंपल बात बताता हूँ, प्रेयर का मतलब कोई सिखा नहीं सकता आपको प्रार्थना। जैसे अपने माँ बाप से मांगने के लिए आपने कहीं से सीखा नहीं, वैसी बोलना सीखा नहीं, वैसी आप प्रभु। हालेलुया। तू कौन है ये जान ले, मसीह में खुद को पहचान ले। तू कौन है ये जान ले, मसीह में खुद को पहचान ले। वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को मान ले, यही है जीवन। वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को मान ले, यही है जीवन। तू कौन है ये जान ले, मसीह में खुद को पहचान ले। तू कौन है ये जान ले, खुद को पहचान ले। वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को मान ले, यही है जीवन। वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को मान ले, यही है जीवन। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप अंदर से जानते हो कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने इच्छा के अनुसार आप प्रभु की इच्छा मान रहे हो, तो आप प्रभु का आवाज नहीं सुन सकते। क्योंकि यहाँ मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं। हालेलुया। यहाँ मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। रगन बर बर बर। मैं दोनों हाथ ऊंचा कर प्रभु प्रभु को छुले पिता परमेश्वर। या जितने भी खड़े भाई बहने, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से छुले। आज पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है। हम यीशु के वचन में आ सकते हैं। दुनिया तुझे डराएगा, प्रभु से तुझे
अलग करेगा। तुझे डराएगी, प्रभु से तुझे अलग करेगी। वचन को जान ले, वचन को समझ ले, यही है तेरी दुनिया, ये पहचान ले। वचन को जान ले, वचन को समझ ले, यही है तेरी दुनिया, ये पहचान ले। वचन को पढ़ ले, वचन यही है जीवन। मसीह में खुद को पहचान ले, तू कौन है ये जान ले। मसीह में खुद को पहचान ले, वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को जान ले। वचन को सुन ले, वचन को पढ़ ले, वचन को जान ले, यही है जीवन। हालेलुया। इस वक्त मैं विश्वास करता हूं आप छुटकारा पा रहे हैं। मेरे भाई अपना अपना सीधा हाथ प्रभु का उठा के और उसके बाद प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। बोले प्रभु यीशु, इन हाथों को छू ले तो अभिषेक कर यीशु के नाम। आप वो हाथ अपने सर पर रख लीजिए। अब अपने लिए बोलिए यीशु के नाम। वचन को ग्रहण करके बोलिए यीशु के नाम। हालेलुया। बोलिए 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 आप अपने अपने आप से बोलिए यीशु के नाम। ग्रहण करिए अपने पर ब्लेसिंग। आपके ब्लेसिंग को कोई नहीं छुड़ा सकता। यीशु मसीह ने ब्लेसिंग दे दी लेनी, ये आपकी है। बस उसके विरुद्ध में लड़ाई। जो भी आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में यीशु मसीह विक्ट्री दे। मुझे जयमत बना बोलिए, मेरे आत्मिक युद्ध में जयमत बना। मेरे प्रार्थना के मिलने से रोकने वाला शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जा। हर नकारात्मक विचार दूर हो जा, नकारात्मक भविष्यवाणी दूर हो जा, नकारात्मक शब्द दूर हो जा, नकारात्मक आत्मा दूर हो जा, नकारात्मक विचार दूर हो जा, दूर हो जा। यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हालेलुया। बाबा बोले बोले क्लेम करे जो थक गया वो हार गया, थक गया हार गया। हालेलुया। थकना नहीं। आपका माइंड यहाँ नहीं है, कईयों का प्रेयर में माइंड लगा ही नहीं है, आप फिर अपना मुंह बोल रहे हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का उपस्थिति आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। बाबा प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए, उपस्थिति में आ जाओ। हालेलुया। बाबा आपको अपने भूल जाइए क्या। मैं बात करता हूँ, आपने क्लेम किया। हालेलुया। आया आप तो पूछो ना, पानी बजाते प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी सारी प्रार्थना सुनने के लिए करता हूँ। सारा धर्म में आपको देता प्रभु जी। बात फिर से या जितने भाई बहन हैं सबको आशीष दे, सबको स्पर्श कर, और जो सुन रहे उन्हें स्पर्श कर, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पर्सनली तो ब्लेस कर। और जो बहन भाई परमेश्वर तू उनके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अगले रविवार, बोल दीजिए अगले रविवार मैं आऊंगा तो गवाही के साथ आऊंगा। हालेलुया। गवाही के साथ आऊंगा। हालेलुया। लोगों के लिए गवाही के साथ दवाई लाऊंगा, क्योंकि वो गवाही उनके लिए दवाई बन जाएगी। हालेलुया। यीशु बोले यीशु का कभी बाबा बोले अगले हफ्ते मैं गवाही के साथ आऊंगा। हालेलुया। ऑनलाइन वाले भी बोल दीजिए ना गवाही को क्या
धन्यवाद करते पिता, मैं सुन रहे समस्त भाई बहनों को आशीष दे, सबकी प्रार्थना निवेदन पर अनुग्रह कर। यीशु के नाम में जो लोग बेरोजगार उन्हें रोजगार दे यीशु के नाम में। जो कर्जों के बंधनों में, कर्जों का बंधन टूटे यीशु के नाम में। दरिद्रता का बंधन टूटे यीशु के नाम में। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट प्रभु तेरा वचन और तेरा आत्मा उनके अंदर समा जाए और उद्धार पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर विश्व की कलीसिया के लिए, पूरे भारत की कलीसिया के लिए अपने वचन से भर, आत्मा से भर यीशु के नाम में। और अब जो विरोध के बीच में सेवा गाय कर उन पासवानों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है प्रभु आप उनकी रक्षा करें यीशु के नाम में। उन्हें जयवंत बनाए यीशु के नाम में, पूरे विश्व में और हमारे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मसीह की आत्माएं हैं, मसीह युक्त योजनाएं हैं, यीशु के नाम में आप सब लो। आप ताकतें निर्बल हो और जो मसीह के विरोध करता है उसके अंदर तेरा प्रेम ऐसा काम करे कि उसका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रार्थना करते परमेश्वर, पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर प्रभु जी तेरा आत्मा कार्य करे। जो अच्छे सरकार है, अच्छे अधिकारी, अच्छे लोग हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, हम आपके सम्मुख रखते हैं। आप महान हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके हाथ सौंपते हैं हमारे देश के 5 राज्य के चुनाव जो हुए पिता फैर होने के लिए, और पिता परमेश्वर एक अच्छा निर्णय आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हमारे देश को आशीषित कर, हमारे देश के जो पद अधिकारी उनको आशीषित कर, उनके जिम्मेदारी कर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया में जितने भी भाई बहन आत्मिक संघर्ष कर रहे, विश्वास में लड़ रहे, आज उन्हें जय का आत्मा दे। आज जय का आत्मा, अगले हफ्ते गवाही चाहिए, बोले यीशु के नाम। अगले हफ्ते टेस्टिमनी होना चाहिए, मेरे जीवन से गवाही होना चाहिए। ऑलरेडी गवाही है और गवाही लेकर आऊंगा यीशु के नाम, यीशु के नाम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आत्मिक संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास में लड़ रहे हैं, प्रभु का एक अद्भुत सामर्थ्य उनके ऊपर आए और जय बनाए। प्रभु सहायता करें। आप में से कई लोग आत्मा में स्वर्गदूत आकर प्रभु आपको सामर्थ्य देते हैं। आपको पता है जैसे यीशु मसीह को स्वर्गदूतों ने सामर्थ्य दी, वैसे आपको सामर्थ्य देते हैं। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आप गवाही सुनना चाहते हैं, अनुग्रह करें। हमारे कलीसिया के एक भाई बहनों पर दया कर, अब तक समाधान करवाई, यीशु मसीह के नाम से आमीन।